नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? HPRC TGT मेडिकल बहुत जल्द आ रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। और हम यहाँ पर कर रहे हैं बायोलॉजी को रिवाइज। बायोलॉजी के रिवीजन में कुछ नोट्स जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो आज ये फाइलम एनिलिडा इसको हम करने जा रहे हैं, जिसके हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन और फेरिटिमा पोस्टुमा के कुछ फीचर्स जो हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये अर्थ फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे। आज स्टार्ट करते हैं ये फाइलम एनिलिडा से, ठीक है। चलिए, तो फाइलम एनिलिडा से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फाइलम में पहले हमने प्रोटोजोआन्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा हमने पढ़ा। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमने पढ़ा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद हमने एस्कहेल्मिन्थ्स भी पढ़ लिए और आज हम एनिलिडा को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 4-5, ठीक है, 3-4 और आज जो है ये 6 हो जाएगा टोटल। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। इसके बाद कुछ एक बचते हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द कवर यहाँ पर कर देंगे। तो देखते हैं आज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइलम एनिलिडा के वो क्या हैं। देखो, फाइलम एनिलिडा को एनिलिडा क्यों कहा जा रहा है? इसको एनिलिडा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके पास एक एक्सटर्नली मार्क्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर इज अ सेगमेंटेशन, और वो सेगमेंटेशन कैसे? ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। आप जब एनिलिडा को पढ़ रहे हैं ना, तो आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर लानी है और वो है अर्थ फॉर्म की पिक्चर। तो वहां पर क्या है आपको, क्योंकि वो एक टाइप ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं, तो इस तरह के सेगमेंट्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं। एक्सटर्नली मार्क्ड रिंग्स होती हैं जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करती हैं? एनसर्कल करती हैं, ठीक है। और ये एनिलिड्स जो होते हैं ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। एंड एक वर्ड जो यहाँ पर आप पहली बार आज पढ़ रहे हो वो है शिजोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। इन नोट्स में आप पहली बार पढ़ रहे हो शिजोसिलोमेट एनिमल। देखो, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, जैसे हमने ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक जब हमने पढ़ा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक जब हमने पढ़ा तो हम उनको एसिलोमेट पढ़ते थे कि वहां पे बॉडी वॉल और गट के बीच में किसी भी तरह की कैविटी, जिसको सिलोम कहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने जो एस्केल्मिन्थ्स पढ़े थे या निमेटोड्स पढ़े थे, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे सूडोसिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। सूडोसिलोम का मतलब क्या है? वहां पे ब्लास्टोसील जो है वो परसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूसिलोमेट। इसके बाद हम जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं ना एनिलिडा के बाद, वो कैसे हैं? यूसिलोमेट जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जिनके पास ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो जहां पर सिलोम जो है, ठीक है, एक जहां पर सिलोम जो है वो किस तरह से, जो मेसोडर्मल टिश्यू था उनके टियरिंग से एक कैविटी बन रही है। टियरिंग मतलब वो सेल जो है वहां पर खत्म नहीं हुए, वो जस्ट टियर अपार्ट हो गए और वहां पे एक सिलोम जो है वो बन गई, ठीक है। तो वो क्या है? सीजोसिलोमेट एनिमल्स हैं। तो उसके बाद यूसिलोमेट में ही एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम, ठीक है। एंटीरोसील या एंटीरोसिलोमेट जो ऑर्गेनिज्म है, यहां लिखती हूं एंटीरोसिलोमेट। एंटीरोसिलोमेट में क्या है? जो आर्किन्टेरॉन है, ठीक है, कैविटी ऑफ गेस्ट्रुला है, वो क्या करती है? उसकी आउटपॉकेटिंग से एक सिलोम यहाँ पर बनती है। तो आपने यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो एसिलोमेट है वो कौन कौन से हैं? पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है और प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, ये एसिलोमेट हैं। सूडोसिलोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्केल्मिन्थ्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और उसके बाद जो है एंटीरोसिलोमेट एनिलिडा के बाद जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे? एंटीरोसिलोमेट होंगे। एंटीरोसिलोमेट में भी शिजोसिलोमेट हम आज पढ़ रहे हैं, ये कौन है? एनिलिडा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इन एनिलिड्स के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन होती है। इसका मतलब क्या है? बॉडी जो है वो डिवाइड होगी सेगमेंट्स में, एक्सटर्नली और इंटरनली। इससे पहले हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स जब पढ़ रहे थे वहां पे क्या पढ़ रहे थे? हम फॉल्स सेगमेंटेशन जो है वो हम वहां पर पढ़ रहे थे।
लोकोमोशन के लिए एनिलिडा में सीटा प्रेजेंट होते हैं। ये सीटा क्या है, हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर होते हैं किसकी, एनिलीड्स की बॉडी के ऊपर। कुछ एनिलीड्स हैं जैसे नेरिस है जिसके पास पैरापोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, अदरवाइज सीटा होते हैं, लेकिन नेरिस के पास क्या है, यहाँ पे पैरापोडिया है। और जो लीचेस होती हैं, ठीक है, लीच जिसको बोलते हैं, जोक है ना, ये जो जोक है उनके पास इंटीरियर और पोस्टीरियर सकर्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। तो 3 तरह के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। पहला सीटा मिला, दूसरा पैरापोडिया मिला, और तीसरा क्या मिला हमें, यहाँ पर सकर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, एनिलीड्स में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लड रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रुओनिन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है एनिलीडा के केस में, ठीक है। अभी ये जो एनिलिडा है इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो एनिलीड्स हैं वो कैसी डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें है नेरिस। नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जहाँ पे लार्वा होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है जिसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। नेरिस में लार्वा देखने को मिलता है, कौन सा लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिलीड्स के क्या है, नेफ्रीडिया है, अर्थवॉर्म इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, नेफ्रीडिया यहाँ पर होंगे। अमोनिया जो है इसका चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और जो मेसोडर्मल ओरिजिन के नेफ्रीडिया जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हायर एनिमल्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ये नेफ्रीडिया, ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं। उसके बाद अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, फेरिटिमा जो है ये बिलोंग करता है क्लास ओलिगोकिटाई को, कोल्ड ब्लडेड है, नॉक्टर्नल है, रात को मिलता है, ठीक है, मोनोशियस है। अगेन आप मोनोशियस का मतलब मुझे बताएंगे, वैसे हर्माफ्रोडाइट यहाँ पे लिख ही दिया है। और गुड पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो इसमें हमें देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में, ठीक है। इसमें अगेन मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, सारे सेगमेंट एक जैसे होते हैं, और एक एक सेगमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन जो है वो रह गई है, इस क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है वो है पॉलीकिटाई, दूसरी ओलिगोकिटाई और तीसरी हिरुडेनाई। ये 3 क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीकिटाई, ओलिगोकिटाई और हेरुडिनाई। यहाँ पे जो आर्ची एनिलिडा है ये पुराने क्लासिफिकेशन में था, नई क्लासिफिकेशन में अगेन इसको पॉलीकिटाई में डाल दिया है। और जो माइजोस्टोमिया है, ठीक है, इसको भी यही पॉलीकिटाई या ओलिगोकिटाई में डाल दिया गया है। तो ये दोनों तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीकिटाई, ओलिगोकिटाई और हेरुडिनाई है इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे जो पॉलीकिटाई है वहाँ पे बहुत सारे सीटा जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ओलिगोकिटाई और हिरुडिनाई, ओलिगोकिटाई में सीटा प्रेजेंट होंगे और हिरुडिनाई में सीटा अब्सेंट होंगे। पैरापोडिया की बात अगर हम करें तो पैरापोडिया जो है वो पॉलीकिटाई में प्रेजेंट होते हैं, बाकी ओलिगोकिटाई और हिरुडिनाई में अब्सेंट होते हैं। सक्कर्स की बात करें तो ये सिर्फ हिरुडिनाई में प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट और हैबिट की अगर बात करें तो पॉलीकिटाई जो है ये कार्निवोरस होते हैं और सारे के सारे कैसे हैं, मरीन हैं। ओलिगोकिटाई टेरेस्ट्रियल हैं, और जो हिरुडिनाई है ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये एक्वेटिक भी होते हैं। जो ट्रोकोफोर लार्वा की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पॉलीकिटाई में ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। ओलिगोकिटाई में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, और हिरुडिनाई में मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पॉलीकिटाई का एग्जाम्पल जो है वो नेरिस, आर्निकोला और सबेला आता है। ओलिगोकिटाई का एग्जाम्पल जो है मेगास्कॉलिक्स और फेरिटिमा आता है, और हिरुडिनाई का एग्जाम्पल हिरुडिनेरिया, हिरुडो या हिरुडो मेडिसिनेलिस ये आते हैं, लीच जिनको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगर एग्जाम्पल्स की ही अगर बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत बार जो है वो कॉमन नेम बता दिया जाता है और उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम या जो बायोलॉजिकल नेम है वो पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉलीकिटाई के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नियाथेंस या नेरिस जिसको कहते हैं, नेरिस का कॉमन नाम क्या है? रगवर्म, इसको कामवर्म भी कहते हैं और सैंडवर्म भी कहते हैं। नेरिस, रगवर्म, कामवर्म, सैंडवर्म इसको कहते हैं। और ब्रीडिंग सीजन में इसी को क्या कह दिया जाता है? हिटेरोनेरिस कह दिया जाता है। उसके बाद है पैडलवर्म। पैडलवर्म कौन है? टिटोटेरस है, जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। उसके बाद है सी माउस। एक्चुअल में ये माउस नहीं है या मैमल नहीं है, ये क्या है? ये है एक एनिलिडा जिसको एफ्रोडाइट कहा जाता है। लगवर्म क्या है? आर्निकोला है, एक सबेला है, सबेला है। और उसके बाद है पॉलीगॉडियस। पॉलीगॉडियस, ठीक है। यहाँ पे जो एफ्रोडाइट है, सी माउस है, इसको ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम पर, ठीक है, लव एंड फर्टिलिटी, इसके नाम पर एफ्रोडाइट इसको कहा गया है। और जो पॉलीगॉडियस है, ये आर्ची एनिलिडा का एक एग्जाम्पल है, जो सेपरेट क्लास पहले मानी जाती थी, ठीक है। इसमें पैरापोडिया जो है वो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो इसमें एक नेरिस को याद रख देना है, एक हिटेरोनेरिस को याद करना है, एफ्रोडाइट को याद करना है, और आर्निकोला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें ओलिगोकिटाई के, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ओलिगोकिटाई में एग्जाम्पल आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फेरिटिमा जिसको अर्थवॉर्म कहा जाता है। लुम्ब्रिकस जो है ये यूरोपियन अर्थवॉर्म है। मेगास्कोलिक्स जो है ये साउथ इंडियन अर्थवॉर्म है। और ट्यूबिफिक्स जो है ये मड्डी और हाईली पॉल्यूटेड वाटर में रहता है। ट्यूबिफिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोलॉजी में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। और ये वेरी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए इसको एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है वाटर पॉल्यूशन के लिए। ये क्योंकि ब्राइट रेड कलर का होता है, इसीलिए इसको ब्लड वर्म भी कहा जाता है। ओलिगोकिटाई, ओके, डन। नेक्स्ट अगर देखें तो है हमारे पास हिरुडिनाई। हिरुडिनाई क्लास के अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हिरुडिनेरिया जिसको लीच कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स लीच में बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं और वो होते हैं 33, ठीक है। लीचेस में बोट्राइडियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं और जो एक्सक्रीटरी नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है काफी हाई लेवल का अगर एग्जाम आपको आता है तो। और हिरुडो जो है ये यूरोपियन लीच है, एक पेंटोबडेला है जो एक्टोपैरासाइट होता है फिशेस के ऊपर। तो इकोलॉजी में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पेंटोबडेला एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। अभी एनिलिडा के अलावा जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो कहाँ आपको देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और जो कॉर्डेट्स हैं उनमें आपको, ठीक है। ये 3 फाइलम है, फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा, जहां पर हमें ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। डन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम अर्थवॉर्म पहले कर रहे थे तो उसी को आगे करते हैं। जो अर्थवॉर्म की बॉडी है, ठीक है, उसको 3 रीजन में यहाँ पर डाला जाता है या डिवाइड किया जा सकता है। वन इज प्री क्लिटेलर रीजन, दूसरा क्लिटेलर रीजन जिसको क्लिटेलम कहा जाता है, और पोस्ट क्लिटेलर रीजन। सेगमेंट 1 से 13 तक प्री क्लिटेलर रीजन में आता है। इंपॉर्टेंट है क्लिटेलम कौन से सेगमेंट में देखने को मिलता है? तो 14, 15, 16 सेगमेंट जो है ये क्लिटेलर रीजन है। और पोस्ट क्लिटेलर रीजन जो है रिमेनिंग जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स रह जाते हैं वो पोस्ट क्लिटेलर रीजन में आते हैं। अब ये जो क्लिटेलम है ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेगमेंट 14, 15, 16 में प्रेजेंट होता है क्लिटेलर रीजन, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये कोकून की फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको क्लीगम भी कहा जाता है, इसको, ठीक है। क्लीगम कुछ इस तरह से शायद इसकी स्पेलिंग है, क्लीगम इसको कहा जाता है। अब दूसरे जो डॉर्सल पोर्स हैं, ठीक है, डॉर्सल पोर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? इंटरसेगमेंटल ग्रूव में, इन द मिड डॉर्सल लाइन बिहाइंड 12th सेगमेंट। मिड डॉर्सल लाइन के बीच में 12th सेगमेंट के बाद हमें इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडियो पोर्स जो हैं वो सारे सेगमेंट्स में होते हैं, बस शुरू के 2 सेगमेंट को छोड़ के, ठीक है। फिर है स्पर्माथिकल पोर्स। स्पर्माथिकल पोर भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? स्पर्माथिकल
पोर जो है वो 5th 6th सेगमेंट के बीच से लेकर 8th 9th सेगमेंट के बीच तक हमें देखने को मिलेंगे। कितने स्पर्मेथिकल पोर होंगे? 1 2 3 4 स्पर्मेथिकल पोर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, जो 5th से लेकर 9th सेगमेंट के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेगमेंटल लाइंस के ऊपर देखने को मिलते हैं। एक सिंगल फीमेल जेनिटल पोर होता है जो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, कहाँ? 4th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। और 1 पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो ईदर साइड ऑफ मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता है 18th सेगमेंट में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लाइन या पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ठीक है, और ये जो मेल जेनिटल पोर है यहाँ पे कॉपुलेटरी जो है, कॉपुलेशन जो है वो इसका फंक्शन रहता है। स्पर्मेथिका की अगर हम बात करें तो ये भी पेयर्ड होते हैं और ये सेगमेंट 6 7 8 9 में हमें देखने को मिलते हैं और इसका काम क्या होता है? स्पर्म्स को स्टोर करना अर्थ फॉर्म में। अगेन स्पर्मेथिका कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 6th 7th 8th 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी वॉल है ये बनी होती है किसकी? क्यूटिकल की, एपिडर्मिस की, मसल्स की और फिर सिलोमिक एपिथेलियम की। ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट होता है जो सिलोमिक एपिथेलियम से लाइंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सीटा है, सीटा इज द लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म में जो सीटा होंगे वो किस चीज के? काइटिन के बने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अर्थ फॉर्म में जो मसल का रोल है वो भी, ठीक है, जो मसल्स हैं वो भी क्या है? लोकोमोशन में रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पर दो तरह की मसल्स हैं जो देखने को हमें मिलेंगी, एक सर्कुलर है, ठीक है, और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल है। सर्कुलर मसल्स हैं और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी सर्कुलर मसल में, इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी इलोंगेट होती है और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल में इलोंगेशन होती है तो वो क्या करेगा? बॉडी को शॉर्ट करेगा, शॉर्टन्स द बॉडी। ठीक है, बॉडी को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। देखो इस तरह से है ये, यहाँ पर जो सर्कुलर मसल हैं अगर ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बॉडी इलोंगेट होगी और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बॉडी की क्या हो जाएगी? शॉर्टनिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अमीबोसाइट, म्यूकोसाइट, सर्कुलर सेल्स और क्लोरागोगिन सेल्स ये सिलोमिक फ्लूइड में क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। क्लोरागोगिन सेल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, एज ए लीवर काम करते हैं। ठीक है, क्लोरागोगिन सेल्स। अब जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, अगेन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है। 4 पेयर ऑफ हार्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फेरिटीमा में। कौन कौन से? सेगमेंट 7 9 12 और 13। ठीक है, 4 पेयर ऑफ हर्ट हैं, 8 हर्ट होते हैं, 4 पेयर, 7 9 12 और 13। जो 7th और 9th सेगमेंट में हार्ट प्रेजेंट है उसको लेटरल हार्ट कहा जाता है और जो 12th और 3rd सेगमेंट में प्रेजेंट है उसको लेट्रोओसोफेजियल हार्ट जो है वो कहा जाता है। दो तरह के हार्ट हैं यहाँ पर, लेटरल हार्ट है और दूसरा है लेट्रोओसोफेजियल हार्ट। ठीक है, जो लेटरल हार्ट है वो 7th और 9th सेगमेंट में है और जो लेट्रोओसोफेजियल हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट है। जो हार्ट है यहाँ पे ये पंपिंग ऑर्गन होगा और ये फर्स्ट है टू डेवलप इन एनिमल्स। ठीक है, एनिलीड्स में सबसे पहले हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, इसकी अगर हम अरेंजमेंट देखें तो ये फर्स्ट 13 सेगमेंट में अरेंज होता है। जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स हैं वो एक्ट करते हैं कलेक्टिंग वेसल की तरह बिहाइंड 13 सेगमेंट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 13 सेगमेंट में किस तरह से काम करती है? एज ए डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ठीक है, तो जो डॉर्सल वेसल है ये लार्जेस्ट होती है इन सभी में। ठीक है, ये एक्ट करती है एज अ हार्ट क्योंकि ये पंप करती है ब्लड को। कौन? डॉर्सल वेसल, ये एक्ट करती है हार्ट की तरह। अर्थ फॉर्म की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। और वेंट्रल वेसल जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती है जो पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है।
जब हम फेरिंक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होती हैं, फेरेंजियल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं फेरिंक्स में, जिसमें क्रोमोफिल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एंजाइम और म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है। यहाँ पर एक गिजार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो फूड को ग्राइंड करेगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 8th सेगमेंट में या 8th और 9th सेगमेंट के बीच में, ठीक है, इस तरह से। और जो स्टमक है वो 9 to 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन जो होगी वो सेगमेंट 15 से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है और लार्जेस्ट पार्ट है ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। और ये जो इंटेस्टाइन होती है ये कैसी बीडेड अपीयरेंस इसमें हमें देखने को मिलती है। अब जो मिड इंटेस्टाइन है वहां पर फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको टिफ्लोसोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल का काम क्या होता है, ये इंक्रीज करती है एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन एंड डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। जो भी डाइजेस्ट हुआ है फूड उसकी एब्सॉर्प्शन यहाँ पर करेगी। और इसको कंपेयर किया जा सकता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के विलाई के साथ। तो टिफ्लोसोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिजार्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेरिंक्स में फेरेंजियल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस स्लाइड में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, जो इंटेस्टाइन है वहां पे सिक्का प्रेजेंट होते हैं, प्योर ऑफ सिक्का प्रेजेंट होता है कहाँ पे, 26 सेगमेंट के बाद, ठीक है। ये 22nd सेगमेंट तक ऊपर की तरफ को ये चढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये 26 सेगमेंट में होते हैं। सिक्का का काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अर्थ फॉर्म में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सिक्का प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ फॉर्म यूरियोटैलिक है और अमोनिया और क्रिएटिन जो है वो भी यूरिन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो नेफ्रीडिया होते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये जो नेफ्रीडिया है ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी इनका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया अगेन यहाँ पर 3 टाइप के हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। अर्थ फॉर्म में फेरेंजियल और जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं, जबकि जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है वो एक्सोनेफ्रिक होते हैं, ठीक है। एंटेरोनेफ्रिक और एक्सोनेफ्रिक होते हैं। ये जो एंटेरोनेफ्रिक कंडीशन है ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करती है। एंटेरोनेफ्रिक कौन से नेफ्रीडिया हुए, ये वो नेफ्रीडिया हुए जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ओपन होते हैं, और जो एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया हैं ये क्या है, आउटसाइड बॉडी के बाहर की तरफ को ये ओपन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया को यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी कहा जाता है, जो 14th और 16th सेगमेंट यानी जो क्लिटेलर रीजन है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज वेरी मच 2000 से 2500 के बीच में ये एक सेगमेंट में क्या है प्रेजेंट होते हैं क्लिटेलर रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहा जाता है। अभी जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको नेफ्रोस्ट्रोम कहा जाता है, ठीक है। ये जो नेफ्रीडिया है ये प्रेजेंट होते हैं 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक, सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है। और एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस सैक जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, 10 से 11 सेगमेंट के बीच में, जबकि जो ओवरी है वो कहाँ 13 सेगमेंट में लाई करती है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे एक टेबल जो है वो भी इसमें बना हुआ है, कौन से सेगमेंट में कौन सी चीज प्रेजेंट है वो आपको सब पता लग जाएगा। अर्थफॉर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर प्रोटेंडरस ककून जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है क्लिटेलर रीजन में, क्लिटेलर ग्लैंड से। और ये जो अर्थ फॉर्म है ये नाइट में कॉपुलेट करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो एनिलिड्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है। ये ओविपेरस होते हैं और जो एग्स होते हैं वो कोकून्स या एग केस में लेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थ फॉर्म है ये आदमी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों, बेट ऑफ फिशिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सॉइल को पोरस बनाना है, लेबोरेटरी में इनको यूज किया जाता है,
ठीक है, सॉइल को ह्यूमस ऐड करना है उसके लिए यूज किया जाता है, और जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट था कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो और स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर हमने देखना है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट जो है पेरिस्टोमियम है, जिसको माउथ कहा जाता है। 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में स्पर्माथिका प्रेजेंट होते हैं। 14th और 16th रीजन में क्लिटैलम प्रेजेंट होता है। 14th सेगमेंट में ही एक फीमेल जेनिटल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। 17th में एक मेल जेनिटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। 4th जो सेगमेंट है वहां पे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। 15th से लास्ट सेगमेंट के बीच में सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। 3rd से लास्ट सेगमेंट में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। 4th, 5th, 6th में फेरेंजियल नेफ्रिडिया या ब्रांच्ड नेफ्रिडिया जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 10th और 11th में टेस्टिस या टेस्टिस सैक प्रेजेंट होती है। 13th सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट होती है। 17th और 19th सेगमेंट में एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा 5th और 7th सेगमेंट में ओसोफेगस प्रेजेंट होता है। 8th सेगमेंट में गिजार्ड प्रेजेंट होता है। 15th टू लास्ट सेगमेंट में इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जेनिटल पैपिले अगर देखें तो वो 17th से 19th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। 10th और 11th सेगमेंट में एंटीरियर लूप्स प्रेजेंट होती हैं। 16th से 21st सेगमेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड। 11th और 12th सेगमेंट में सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट है। 26th से 95th सेगमेंट जो है वहां पे टेफ्लोसोल प्रेजेंट होती है। 7th और 9th में लेटरल हार्ट प्रेजेंट होते हैं। 12th और 13 में लेटरल ओसोफेजियल हार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी यहाँ पे मैंने स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जहां पर भी बनाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करेंगे क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा सैंडवर्म के बारे में कि ये जो सैंडवर्म है ये क्या है। अगेन ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। इसमें पैरापोडिया जो है वो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होते हैं। यहाँ पे भी सीजोसिलिक सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन अगेन नेफ्रिडिया के थ्रू होती है। और जो नेरिस है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं जहाँ पे गोनोडक्ट्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होती है। गैस्ट्रुलेशन जो है वो एपिबोली के थ्रू होती है। और लार्वा नेरिस में ट्रोकोफोर लार्वा है विच इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा। ब्रीडिंग सीजन में अगेन पहले भी बताया है नेरिस जो है वो हिट्रोनेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर बन जाता है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और एक लार्ज पैरापोडिया डेवलप होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को एपिटोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिटोक और एटोक क्या चीजें हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये नेरिस से रिलेटेड है। इसके बाद जो लीच है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो लीच जो है जिसको हेरुडिनेरिया कहा जाता है ये क्लास हेरुडिनाई को बिलोंग करती है। ये एक एक्टोपैरासाइट है, सैंग्विवोरस यानी खून चूसने वाली है, इंपॉर्टेंट है। मोनोशियस होती है और यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। अगेन मेटामेरिक सेगमेंटेशन अकर होती है और 33 सेगमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी वॉल लीच में क्यूटिकल, एपिडर्मिस, टर्मिस, मस्कुलर लेयर और बोट्राइडियल टिश्यू की बनी हुई होती है। ये जो बोट्राइडियल टिश्यू है इनका फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है इनका। यहाँ पर एक एंटीकोगुलेंट हिरुडीन जो है वो प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे, स्लाइवा में प्रेजेंट होता है और ये एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है जिसकी वजह से जो इसका क्रॉप है, क्रॉप इज अ पार्ट ऑफ इसका जो एलिमेंट्री कनाल है उसका पार्ट है, ये फुल हो जाती है ब्लड सक करके, इसलिए फिर बाद में वो जो जोंक है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, अब ये जो इंटीरियर सकर हैं ये सराउंड करते हैं माउथ को, ये फीडिंग और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो पोस्टीरियर सकर है ये एनस को सराउंड करते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और ये जो लीच है ये क्या करती है, लूपिंग मूवमेंट को शो करती है। तो यही थे बस आज के सेशन में, ये सारी चीजें थी। ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो, अगर आप
अर्थवॉर्म को कर रहे हैं, फेल्टिमा पोस्ट्यूमा को कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस सेगमेंट में कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, स्पेशली हार्ट और नेफ्रीडिया, इसके बारे में क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। बाकी जो ये कॉमन नेम्स हैं इनके बारे में बात हो सकती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में यहाँ से बात हो सकती है। तो आई होप आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी तैयारी आप करते रहिए।